नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण श्रावकाचार नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन अधिकार जो पहला अधिकार है ये अपना चल रहा है और सम्यक के 8 अंगों की चर्चा यहाँ चल रही है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इनमें से 7 अंगों की चर्चा अपनी हो गई है। अब प्रभावना नाम का जो सम्यक का अष्टम अंग है उसको कहने वाला श्लोक 18 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 35, 35 नंबर पेज। अज्ञानतिमिर्व्याप्तिमपाकृत्य यथा यथम् जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। प्रभावन छपा है, वो प्रभाव ना कर लें उसको, स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम। अपाकृत्य, अपाकृत्य का मतलब है अच्छी तरह से दूर करके, और अज्ञान तिमिर, अज्ञान तिमिर अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार और उसका जो व्याप्ति यानी जो उसका वो जो व्याप्त हो रहा है यानी उसका जो फैलाव है, उसका जो विस्तार है। तो अज्ञान रूपी अंधकार का, अंधकार जो पूरा सब जगत में व्याप्त है यानी उसकी जो व्याप्ति है यानी उसका जो सब जगह फैलाव है, वो सब जगह फैला पसरा है। अज्ञान रूपी अंधेरे की जो व्याप्ति है यानी वो जो सब जगह घुसा हुआ है, फैला हुआ है, उसको अपाकृत्य, अपाकृत्य यानी अच्छी तरह से दूर करके। अपाकृत्य का अर्थ तो है दूर करके, और यथा यथम का अर्थ है अच्छी तरह से नहीं, अपाकृत्य ही अच्छी तरह से दूर करके, और यथा यथम फिर वो अपनी शक्ति के अनुसार, यथा यथम का है अपनी शक्ति के अनुसार। फिर से बताती हूँ, अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम। अज्ञान रूपी अंधकार का जो फैलाव है, जो विस्तार है, उसको अपाकृत्य यानी अच्छी तरह से हटाकर दूर करके, यथा यथम, यथा यानी जैसी, यथम, यथा यथम मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार, उसका अर्थ है यथा यथम। तो अज्ञान रूपी अंधेरे को जो व्याप्त है उसको हटाकर, और यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश है, और यथा यथम जो अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन, जैन शासन के महात्म्य यानी उसकी महिमा का प्रकाश करना, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना और अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन की महिमा का प्रकाश फैलाना, वो प्रभावना नाम का अंग कहलाता है। स्यात् प्रभावना यानी उसे, स्यात् यानी है और प्रभावना यानी प्रभावना अंग। अज्ञान रूपी अंधकार
को अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को हटाकर अपनी शक्ति अनुसार जैन शासन की जिन धर्म की महिमा के प्रकाश को फैलाना प्रभावना नाम का अंग है। ठीक है। अर्थ, संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। ये अज्ञान तिमिर कहाँ व्याप्त है? कहाँ व्याप्त है? हमारे तो घर में खूब लाइट है। अंधकार कहाँ व्याप्त है? कि अंधकार है अज्ञान रूपी, और वो अज्ञान कहाँ है? संसारी जीवों के हृदय में। संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से, यथा यथम का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि सच्चा स्वरूप, जिन शासन, सच्चे स्वरूप का जो प्रकाश है उसको अपनी शक्ति के अनुसार, नहीं जितना अपन कर सकते हैं उस अनुसार, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म्य बतलाना। यथा यथम, सच्चा जो जिन शासन का स्वरूप है उसे जैसा स्वरूप है वैसा बताना, वो यथा यथम, और अपनी शक्ति के अनुसार उस जिन शासन की महिमा के प्रकाश को फैलाना, वो प्रभावना नाम का अंग है। वो यथा यथम का अर्थ, यथा यथम, यथार्थ जो स्वरूप है उसे वैसा, तो यथा यथम का एक अर्थ है कि जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप बताकर जिन शासन के महात्म्य के प्रकाश को फैलाना। और यथा यथम का दूसरा अर्थ अपनी शक्ति अनुसार, वो भी उसके साथ में अपन इसका अर्थ कर सकते हैं। दोनों अर्थ इसमें लगेंगे। अज्ञान तिमिर्व्याप्ति अपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। पद्यानुवाद देख लीजिए। मोह तिमिर विस्तार दूर कर अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन महात्म्य प्रकट करना प्रभावना गुण का सार। मोह तिमिर अज्ञान रूपी अंधकार का विस्तार दूर करके अपनी शक्ति के अनुसार यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकट करना। जिन शासन महात्म्य प्रकाश है, तो प्रकाश है मतलब वो प्रकाशित करना, उसको प्रकट करना। जिन शासन की महिमा को प्रकाशित करना मतलब उसको प्रकट करना, वो स्यात् प्रभावना यानी प्रभावना नाम का गुण है। प्रभावना गुण 7, ये यहाँ पर इसका अर्थ है। देखो प्रभावना जो शब्द है ना, प्रभावना यानी प्रकृष्ट भावना, शब्द से अपन अर्थ देखें। प्रभावना का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट भावना। प्रकृष्ट का मतलब है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट भावना, क्या भावना उत्कृष्ट है? कि जीवों का जो भला हो, ऐसी जो भावना है वही भावना उत्कृष्ट है। अपना भला हो और संसार में सभी जीवों का भला हो, ऐसी जो भावना है वो प्रभावना, वो उत्कृष्ट भावना है। तो अपना भला किससे होगा और दूसरों का भला किससे होगा? कि जीव दुखी क्यों है? जीव दुखी है अज्ञान के कारण। संसार में जीव के दुख का कारण अज्ञान का मतलब, अज्ञान का मतलब कम जानना, इसका नाम अज्ञान नहीं। अज्ञान, जो अशब्द है ना, अशब्द है वो अल्पता के अर्थ में भी आता है कि कम जाना, अल्प जाना। और अशब्द है वो विपरीतता के अर्थ में भी आता है। तो विपरीतता के अर्थ में मतलब मिथ्या ज्ञान, ज्ञान से रहित वाला अज्ञान भी नहीं और कम ज्ञान वाला अज्ञान भी नहीं। यहाँ अशब्द है वो विपरीतता के अर्थ में है कि वास्तव में पदार्थों का जो स्वरूप है वो स्वरूप नहीं जाना, विपरीत जाना, इसका नाम अज्ञान है। और जीव के दुख का कारण ये अज्ञान है। वस्तु के स्वरूप के संबंध में जो विपरीतता है, वस्तु के स्वरूप के संबंध में जो उल्टी मान्यता है,
उसका नाम अज्ञान है। उस मान्यता सहित जो ज्ञान है, उल्टी मान्यता सहित ज्ञान, उसका नाम अज्ञान है। और जीव के दुख का वही कारण है, एकमात्र जीव के दुख का एकमात्र कारण वो अज्ञान है। कोई व्यक्ति भूखा हो, प्यासा हो और मुनिराज के पास आए और उनके कमंडल में पानी है और वो मांगे उनसे, पानी दे दो, पानी दे दो, प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो मुनिराज पानी नहीं पिलाएंगे। पानी पिलाएंगे क्या? कमंडल में से पानी पिला देंगे क्या? नहीं पिलाएंगे। क्यों नहीं पिलाएंगे? कि साहब शास्त्र में लिखा है कि कमंडल का पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो उसके लिए ऐसे लिखा है, अरे गुलाम मार्गी, शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं पिलाएंगे, शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं पिलाएंगे, ऐसा नहीं। क्यों नहीं पिलाएंगे? उनको विचार ही नहीं आएगा। उनको प्यासा हूं, परेशान हो रहा हूं, तड़प रहा हूं, तो उनको उसके वो दुख का कारण प्यास नहीं दिखता है मुनिराज को, उनको दिखता ही नहीं है। उनको दिखता है ये अज्ञान से दुखी है, ये मिथ्यात्व से दुखी है, ये शरीर को अपना मान रहा है इसलिए दुखी है। इसके दुख का कारण मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है। इसलिए वो उपदेश देते हैं। पानी पिलाने का विकल्प ही नहीं आता उनको। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में लिखा है, अब मैं कैसे पिलाऊं, पिलाना तो चाहता हूँ लेकिन शास्त्र में लिखा है कि नहीं पिलाना चाहिए, मैं तो पिला नहीं सकता, मैं क्या करूं, शास्त्र से बंधा हूं, ये शास्त्र में नहीं लिखा होता तो मैं पिला देता, बेचारे का भला हो जाता। ऐसा विचार ही नहीं आता है उनको, मतलब विकल्प ही नहीं आता है। बहुत बार अपने पास चीज होती है, कोई मतलब व्यवस्था है, लेकिन उसको काम में लेने का, किसी को देने का, किसी के ये काम आ जाएगी, विचार ही नहीं आता है। क्यों नहीं? क्योंकि हम उसको उसके सुख दुख का कारण उससे मानते ही नहीं। तो वो मुनिराज है, मुनिराज का ज्ञान है सच्चा ज्ञान, और हमारे, इसलिए वो सुखी रहते हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? हम ये समझ रहे हैं कि मैं पानी के अभाव से दुखी हूँ, मैं भोजन के अभाव से दुखी हूँ, मैं रोग आदि के कारण दुखी हूँ, मैं किसी पर पदार्थ के कारण दुखी हूँ। हमारे दुख का कारण ये उल्टी मान्यता है। वास्तव में ये पर पदार्थ मेरे दुख के कारण नहीं है। मेरी जो ये मान्यता है कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, इस शरीर का मैं करता हूँ, इस शरीर का मैं भोगता हूँ, ये पर द्रव्यों पर भावों में जो अपनापन, जो उसमें ममत्व, जो उसका कर्तापन और भोक्तापन, ये चार बातें पर पदार्थों के संबंध में जो है वो दुख का मूल कारण है। और ये अज्ञान, ये जो विपरीत मान्यता है ना, वस्तु के स्वरूप के परिणमन के संबंध में, वस्तु के परिणमन के संबंध में ये जो विपरीत मान्यता है, हर द्रव्य का परिणमन उसमें सहज स्वतः अपने आप से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं? मैं चलाता हूँ, मैं बदलता हूँ, मैं करता हूँ, ये करता है, वो करता है। ये जो मान्यता है, ये मान्यता विपरीत मान्यता है। ये अज्ञान सब अज्ञानी संसारी जीवों के हृदय में ये घुस घुस के बैठा है। तो सारी दुनिया में क्या है? अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरे का साम्राज्य है। बच्चों के कुछ ऐसे आते हैं, बच्चों के सीरियल वीरियल टाइप के, पहले बच्चा छोटा था तो वो देखता रहता था, तो उसमें एक ऐसा बोलते थे, मतलब जो विलेन होते हैं ना सीरियल में भी इस तरह का दिखाते हैं, एक तो हीरो होता है कोई शक्तिमान या इस टाइप का था, पता नहीं कौन सा, और दूसरा होता है विलेन टाइप का। तो वो जो विलेन वालों का ग्रुप होता था वो ऐसे बोलता था, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम, मतलब वो अंधेरा फैलाना चाहते हैं सर दुनिया में। तो ये अंधेरे को बुरा माना जाता है ना, अंधेरा अच्छा नहीं होता, इसलिए अज्ञान को अंधकार की उपमा दी जाती है। तो ये अंधेरा कहाँ कायम है? सारी दुनिया में मतलब बाहर कहीं नहीं, बाहर तो रोज सूरज आता है, प्रकाश होता है, तो अंधेरा कहाँ कायम है? कि सूर्य बाहर में तप रहा है, प्रकाशित कर रहा है, लेकिन यहाँ फिर भी अंधेरा है। कौन सा अंधेरा है? अज्ञान का अंधेरा है। तो ये जो अज्ञान का अंधेरा हमारे हृदय में छाया हुआ है, उसको ये सम्यक दृष्टि जीव, क्या उसकी भावना होती है, क्या वो चाहता है कि जीवों के हृदय में से ये अज्ञान, ये उल्टी मान्यता ये निकल जाए? ये सम्यक दृष्टि जीव की भावना होती है। इसका नाम है प्रभावना, उत्कृष्ट भावना, कि सभी जीव
ये सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, ये उसके अंदर में भावना होती है। और फिर जब ये भावना होती है तो वो अपनी शक्ति के अनुसार वस्तु का सच्चा स्वरूप जीवों को बताता है, जिन जिन शासन की महिमा बताता है। जिन शासन की महिमा का मतलब ये जैन शासन मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर नहीं। जैन शासन का मतलब है वस्तु का सच्चा स्वरूप, उसका नाम है जैन शासन, उसका नाम है जिन धर्म। तो जीवों को वस्तु का सच्चा स्वरूप बताया। वस्तु का सच्चा स्वरूप मतलब वस्तुओं के परिणमन की व्यवस्था, सब द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र है, उनकी स्वतंत्रता, और हर द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है। जीव का स्वभाव, पुद्गल का, धर्म धर्म आकाश काल का, सब द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है। हर द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार परिणमन करता है। कोई द्रव्य किसी का कर्ता धर्ता होता नहीं है, कोई द्रव्य किसी का परिणमन करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित होता नहीं है। जीव जीव जड़ जड़ रहते हैं, सभी स्वभाव में सदा अटल, सब अपने अपने स्वभाव में अटल रहते हैं। जीव कभी अजीव नहीं होता और अजीव कभी जीव नहीं होता। यह वस्तु का स्वरूप, यह है जैन शासन। कोई द्रव्य कोई दूसरे द्रव्य रूप परिणमित हो गया हो आज तक तो बताओ? कि नहीं साहब, हमने देखा है बदल जाते हैं, सोने की मिट्टी हो जाती है, मिट्टी का सोना हो जाता है। ये वो तो पर्याय बदलती है, द्रव्य तो पुद्गल ही रहा, द्रव्य तो पुद्गल ही रहा। कि जीव ये मिट्टी हो गया, कि जीव तो जीव ही जो निकल गया। ये जो मिट्टी हुआ है वो तो पहले भी मिट्टी था, और जो जीव है वो जीव ही रहा। इसलिए कभी भी द्रव्य बदलता नहीं। ये है सब वस्तु स्वरूप, इसका नाम है जिन शासन। तो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये भावना होती है, और अंदर ये भावना होती है तो बाहर में भी उस भावना के अनुसार यथा यथा अपनी शक्ति के अनुसार वो जो कर पाता है, कर सकता है, वो करता है। तो पहले अंदर में ये प्रभावना हुई, ये भावना अंदर में आई, और अंदर में पहले अपने अज्ञान तिमिर को दूर किया कि नहीं? अपने अंदर का तो अंधकार दूर हुआ नहीं और दुनिया को टॉर्च दिखाए, ऐसा नहीं होता। पहले अपने अंदर का अंधकार दूर होता है, तभी ये भावना आती है कि ये जो प्रकाश, ये जो सुख का रास्ता मुझे मिला है, ये सारी दुनिया को भी ये मार्ग मिले। तो वो फिर देखो, जो सुख मिला वो सुख सबको मिले, और जिसकी शरण में आने से मुझे ये मार्ग मिला, ये रास्ता मिला, जिन्होंने मुझे ये रास्ता बताया, उसकी महिमा आएगी कि नहीं आएगी? हम सुखी हो गए तो हम ये चाहेंगे सब सुखी हो जाएं, ये बात अच्छी है। लेकिन हम सुखी जिनके निमित्त से हुए, जिस कारण से हम निमित्त हुए, उसकी भी महिमा बताने की इच्छा होगी कि नहीं? तो हम इस जिन धर्म की शरण में आके सुखी हुए, ये जिन धर्म में ये हमको बताया गया। वरना तो क्या होता है कि सब जगह भक्त बनाने की बात होती है, पर यहाँ ये नहीं कहा कि मेरी शरण में बैठे रहो, मेरे भक्त बने रहो। यहाँ अपनी प्रभुता अपने में है, बाहर से कभी ना आती है। ये वो सामने जो मंदिर में प्रभु भगवान बैठे हैं, उन भगवान ने मुझे भी प्रभु बताया। ऐसा नहीं कहा कि बस मैं भगवान हूं, तू मेरा भक्त बना रहे और मेरे पास बराबर आता रहे, रोज ये चढ़ा और तेरे सारे संकट मिट जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। मैंने तो कहा कि ले लो तुमसे लागी लगन, और भगवान क्या कह रहे हैं? ले लो अपनी शरण। वो ये नहीं कह रहे मेरी शरण में आ, वो कह रहे हैं अपनी शरण लो, सब अपनी अपनी शरण लो। यानी प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, हर द्रव्य का परिणमन। वो भगवान ये नहीं कहते मैं चलाता हूँ सारी दुनिया को, मेरे हिसाब से चल रही है। वो कह रहे हैं हर द्रव्य अपने हिसाब से परिणमन कर रहा है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। तो ऐसा बताने वाले की भी महिमा आती है, तो उसकी भी महिमा करने का भाव उस जीव को आता है कि ये देखो तुम ये वस्तु स्वरूप इन्होंने बताया, इनकी शरण में आओ, इनके पास जाओ। तो वो जिन शासन की महिमा और वो जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप की महिमा उसके अंदर में आती है, तो वो अपने आप ही
अपने आप ही वो प्रभावना उसके माध्यम से होती है। अपन बोलते पर किसी का करता धरता नहीं होता, पर अपना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि वो कर रहा होता है वो ही काम होता है और अपन करते वो काम नहीं होता, तो फिर कैसे करता धरता नहीं होगा। देखो वो करता है जब हो जाता है और अपन करते हैं जब नहीं होता है। वास्तव में जो काम या जिस वस्तु में वो जो काम हो रहा है, वो जिस वस्तु में हो रहा है ना, उस वस्तु में जब काम होने की योग्यता होती है तब होता है। बहुत बार ऐसे होता है मोबाइल वगैरह इन चीजों में अपन करते रहते हैं, कोई चीज होती नहीं है, और फिर जैसे अपन बच्चों का वाल लगाते हैं, अरे ये हो नहीं रहा, उसके आने से पहले ही हो जाता है, फिर हाँ। बोलते हैं तेरा नाम लिया और हो गया। तो ये सब कहने की बातें हैं, उसको जब होना होता है तभी होता है। अब मान लो हर बार ही ऐसा होता है, हमसे होता ही नहीं, हम दबाते रहते हैं, हमसे होता ही नहीं है, और जब वो बच्चा आके करता है तो हो जाता है। तो हर बार उसके तभी होने की योग्यता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर देता है, उसके जब होने की योग्यता होती है तभी होता है। वस्तु का परिणमन अपने हिसाब से होता है, और घर लेकिन में हमको ऐसा दिखता है इसके करने से तो होता है, मेरे करने से नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि वस्तुओं में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। हम जब जब यहाँ से क्लिक करते हैं और वो जिसको हम अनम्यूट करते हैं वो अनम्यूट हो जाता है। ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यहाँ से मैं जिसके नाम पे क्लिक करती हूँ उसका चालू होता है माइक। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन इसका मतलब फिर बहुत बार यहाँ से मैं क्लिक भी करती हूँ, लेकिन वो करते रहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, फिर मैं दबाती हूँ। ऐसा भी तो होता है। इसका मतलब है वो सब अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, अपने अपने परिणमन के हिसाब से होता है। पर 99% ऐसा होता है, इतना गहरा संबंध है कि हम यहाँ से दबाते हैं, आप वहां से 1 मिनट दबाते हो, 1 मिनट में चालू हो जाता है, तुरंत चालू हो जाता है। तो 99% तो ऐसा होता है, तो हमको वो दिखता है। लेकिन 1% ऐसा भी होता है कि यहाँ से हम दबाते हैं, वहां से आप दबाते रहते हो, लेकिन नहीं चालू होता है। तो उस 1% को हम हाईलाइट करें कि ये भी है, नहीं भी होता है, पर हमको वो 99% बार जो होता है ना, वही उससे हमको गलतफहमी हो जाती है। तो सब वस्तुओं का परिणमन, पर वस्तुओं में क्या है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, क्योंकि छहों द्रव्य क्या है, मिक्स होके रह रहे हैं विश्व में, मिक्स होके रह रहे हैं, फिर भी अपना अपना परिणमन करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जीव, ये अपनी जीव में ये श्रद्धा नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, तो वो अपने उस श्रद्धा के कारण विपरीत मान्यता करता है कि ये मेरे करने से हो रहा है, किसके करने से हो रहा है, उसके करने से हो रहा है। वरना किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं, पर वो होते हैं, सब मिक्स होके रह रहे हैं। जहां जीव है वहीं पुद्गल है, यही धर्म धर्म आकाश काल छह द्रव्य है कि नहीं। आप अपन सब जहां जहां बैठे हैं वहां कितने द्रव्य हैं, छह द्रव्य है कि नहीं है। यहाँ पे जीव हूं, शरीर है, साथ में कर्म आदि है, पुद्गल है, फिर आकाश के क्षेत्र में तो बैठे हैं, तो आकाश के प्रदेश है, और धर्म धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त हैं, वो भी यहीं पे है। कालाणु वो है कि नहीं है यहाँ पे, काल द्रव्य भी है यहाँ पे, छह द्रव्य इस जगह है। तो बाकी के 4 द्रव्यों में तो अपने को चक्कर नहीं पड़ता, वो दिखते नहीं है। पर ये जीव और पुद्गल के ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर में और जीव में, कि मैंने सोचा ये वाली उंगली उठाऊं, ये वाली उंगली उठ गई, फिर मैंने सोचा अब ये वाली उठाऊं तो ये वाली उठ गई, फिर मैंने सोचा इस हाथ को इधर मोड़ूं तो ये मुड़ गया। तो ये अपने को लगता है मैं ही तो कर रही हूँ ये, लेकिन अब इधर मोड़ो कि इधर मुड़ता नहीं है, इधर तो मैं मोड़ती हूँ और इधर पीछे पीछे मुड़ता नहीं है। इसका मतलब इधर भी मुड़ता था तो मोड़ा था, उंगली को इधर मुड़ती थी तो मोड़ा था, अब इधर मोड़ो, जितना ऐसे यहाँ मोड़ा वैसे इधर पीछे मोड़ो, कि मुड़ती नहीं है। तो ये आगे मुड़ती है, फिर हम मोड़ते नहीं है, ये परिणमन उसका खुद का हो रहा है। लेकिन वो जैसा परिणमन होता है उसमें हम कर्ता बुद्धि लगाते हैं, इसका नाम है अज्ञान, इसका नाम है मिथ्यात्व। और ये मिथ्यात्व, अज्ञान, ये हमारे मन में कूट कूट के, ठूस ठूस के भरा है, इसलिए वो अज्ञान तिमिर व्याप्ति, ऐसे संसार में ये अज्ञान फैला हुआ है, यही अज्ञान है बस।
ये शरीर को अपना मान के इसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो भी है अज्ञान, वो सब इसमें समाहित है। ये सब ठूस ठूस के, कूट कूट के भरा है और इसके कारण संसारी जीव दुखी हैं। तो जिन शासन की जो महिमा है कि वास्तव में ये जिन शासन की महिमा है, ये हर द्रव्य स्वतंत्र है, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, हर द्रव्य अपने परिणमन का स्वयं जिम्मेवार है, हर द्रव्य का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है। इसका नाम है जिन शासन, जैन शासन। और इसको जीवों के हृदय में बैठाना, इस बात को उनको स्वीकार कराना, ये बात सबको स्वीकार हो जाए तो वो जिन शासन का महात्म्य फैला, वो प्रभाव ना हुआ। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी अभी, अगर जो लोग प्राकृत की या संस्कृत की गाथा या श्लोक याद नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या करेंगे? तो जो शाम को समाधि का सार चल रहा है ना, वो मैंने उसकी भी मतलब लिंक भी भेजी है, तो वो सुन के और उसकी पीडीएफ भी भेजी है, वो याद करें। हिंदी में सीधी सरल लाइनें हैं और वो एक ही याद कर लें, आपको पूरे जिनवाणी का सार उसमें मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। उसको याद करके समझ लें, उसको समझ के विचार लें, तो सारी जिनवाणी का सार उसमें है। तो समाधि का सार जो शाम को चल रहा है वो जरूर याद करें, और आप जो जो याद करते जाएं आप मुझे बताएं, मैं सुनूंगी। मैं अलग से, चाहे संडे को चाहे किसी दिन, जो एक्स्ट्रा चीजें आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो अपना रोज चलता है वो तो रोज में सुनते ही हैं, एक्स्ट्रा जो पहले याद किया था या जो कुछ एक्स्ट्रा मतलब इस तरह का कुछ याद कर रहे हैं और आप याद करके फिर आपको लगता है भी मैं सुनूं, तो मैं अलग से सुन लूंगी। लेकिन आप लोग याद करें, कोई पद्यानुवाद याद कर रहे हो, अगर प्राकृत संस्कृत की याद नहीं हो रही है आपसे, तो पद्यानुवाद याद करें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के या रत्नगण शावकाचार्य के, ये हमारे काम आएंगे। जो याद रहेगा ना वो अपने उपयोग में चलेगा, और उसको चलाना है, इसीलिए याद करना है। क्योंकि जब तक हमारे विचारों में से मतलब हमारे विचारों में ये तत्व ज्ञान चलना चाहिए। अभी तो अपन पढ़ लिया अपन ने, और फिर बाकी टाइम में क्या होता है, वही तेरी मेरी राग द्वेष की वही बातें चलती हैं, तो फिर वो चलती हैं तो वही निकलती हैं। तो ये चलना चाहिए, उपयोग में ये चलना चाहिए। तो जब याद करने में उपयोग लगाएंगे तो उपयोग में ये चलेगा। पहले अभी बुद्धिपूर्वक कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे वो उतर जाएगा अंदर। अभी अभी जबरदस्ती बच्चे को बिठा के पेंसिल पकड़ानी पड़ती है, पढ़ाई में लगाना पड़ता है, ऐसे ही जबरदस्ती लगाना है, फिर धीरे धीरे सहज हो जाएगा। तो याद करना है सबको, मेरे को मालूम है एक एक का कौन नहीं कर रहे हैं, मेरे को सबके पता है। तो अभी मैंने किस किस को कहा है समझ लीजिए आप लोग। हिंदी का तो सरल है, हिंदी भी बहुत ही सरल है, सीधी सीधी लाइन है, सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है। अब बताओ इसमें क्या है? जैसे गद्य होता है वैसा पद्य है बिल्कुल, और वो सुन सुन के याद हो जाएगा। आप लोग चलाते रहिए दिन में 2-3 बार, 20 मिनट की लगभग है वो, 20 या 22 मिनट का है। तो वो सुनते सुनते आधी से ज्यादा लाइनें याद हो जाएंगी, फिर याद करना सरल पड़ेगा। ठीक है? और कोई घर में इंटरेस्टेड हो दूसरों को भी कराइए, तो 2 लोगों का साथ हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं अब यहाँ से अपन भावार्थ। यहाँ ऐसा विशेष जानना, अनादिकाल का संसारी जीव सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता है। इसी कारण से इसे यह भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया। ये प्रश्न दिए अपने को होमवर्क, इतने सारे प्रश्न दिए कि ये हमको ये ज्ञान नहीं है। हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजें, अपने अंदर से खोजें, क्या हमको इन प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, क्या हमको समझ में आती है बात। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया, रात दिन आयु बीतकर नष्ट हो रही है, मुझे करने योग्य क्या है, मेरा हित क्या है।
मेरा हित क्या है? आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्म को हित है सुख। मेरा हित क्या है? ये सब प्रश्न है, ये सब प्रश्न मतलब हमको ये समझ में नहीं आता ना, हम क्या विचार करें। हम बैठे हैं चिंतन मनन में, तो इस पेज को नंबर को नोट कर लीजिए कि ये पेज पे लिखा है कि ये बातें हमको विचार करने योग्य है। मेरा हित क्या है? आराधने योग्य कौन है? जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं? देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है? मृत्यु का जीवन का क्या स्वरूप है? भक्ष्य अभक्ष्य का स्वरूप क्या है? इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है? मेरा कौन है? मैं किसका हूँ? यानी समझ लो लगभग चारों अनुयोगों संबंधी बातें आ गई हैं इसमें, इन प्रश्नों में। मेरा कौन है? मैं किसका हूँ? इत्यादि विचार। जैसे उसमें आता है ना अपने अमूल्य तत्व विचार में, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस कीजिए। तो वहां तो क्या जगह कम है ना पद्य में, यहाँ उसको विस्तार से लिखे हैं प्रश्न कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। कैसा है मेरा स्वरूप? अज्ञानियों को तो पता नहीं है, अब हमको ज्ञानी बनना है, तो इन प्रश्नों के उत्तर खोजने मेरा स्वरूप क्या है। गोरा काला, मोटा पतला, लंबा ठिगना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो क्या है? ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। अब ये शब्दों में तो आ गया ज्ञान दर्शन स्वरूप, लेकिन ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या? जैसा रसगुल्ला या समझ लो चीनी का लड्डू, केवल चीनी चीनी, पतासा, पतासा है ना, केवल चीनी है, चाशनी है, तो उसमें क्या है कि चीनी चीनी चीनी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा में ज्ञान का घन पिंड, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं मतलब अनंत गुण है, वो ज्ञान शब्द में गर्भित। ज्ञान के अलावा कुछ नहीं का मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, ये कुछ नहीं। तो ऐसा में ज्ञान पुंज, ज्ञान का पिंड, तो अभी उसकी भाव वासना नहीं हो पाती हमको कि ज्ञान का पिंड कैसा। जैसा सूर्य होता है वो प्रकाश का पुंज, उसमें से प्रकाश प्रकाश, ऐसा में ज्ञान। तो बैठ के विचार करें आखिर कैसे होगा वो ज्ञान, की क्या है वो ज्ञान, कि बस जो जानने वाला वो मैं, चारों तरफ से ज्ञान ही ज्ञान, बस ज्ञान ही ज्ञान हूं। तो ये मेरा स्वरूप है। मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था, कि ये तो साहब हमको क्या पता, हमको ना जाति स्मरण है ना अवधि ज्ञान है। लेकिन जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब भी मैं था, इतना तो है कि मैं पीछे था कहीं, मतलब अभी हूं तो कहीं था पहले। यहाँ तो अभी नया दिखाई दे रहा हूं ना, तो नया पैदा नहीं हुआ हूं। उसमें आगे और प्रश्न दिए ना, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया? माता ने, पिता ने, किसने उत्पन्न किया? माता पिता ने उत्पन्न किया कि कर्म ने उत्पन्न किया? ये अंतरंग निमित्त की तरफ, बहिरंग निमित्त में माता पिता भी निमित्त हैं, और कर्म की तरफ से कहेंगे मनुष्य गति में तो कर्म भी निमित्त है। लेकिन मैं अपनी योग्यता से यहाँ उत्पन्न, ये पर्याय रूप से उत्पन्न हुआ हूँ, वरना मैं तो अनादि का ही हूँ। यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया? रात दिन आयु बीत कर नष्ट हो रही है, मुझे करने योग्य क्या है? ये प्रश्न है बहुत बड़ा हमारे सामने, कि हमें, हमारी आयु निरंतर क्षीण हो रही है
है नित्य घटती आयु, नित्य घट रही है, हर समय बीतता जा रहा है आयु का एक एक क्षण। तो मुझे करने योग्य काम क्या है, क्या कर लेना है? यानी कोई शॉर्ट टाइम के लिए हमको कोई सुविधा मिली हो, कोई समझ लीजिए काम करने को मिला हो और उसका टाइम बीतता जा रहा है। आज लाइट समझ लो अभी 2:30 बज रहे हैं ना, तो आज आपको 3 बजे तक लाइट आएगी, उसके बाद लाइट चली जाएगी। तो फिर क्या सोचते हैं? सबसे पहले क्या कर लें कि जो अपने बिजली के काम है, चक्की, मिक्सी, मशीनें, जो भी बिजली से चलने वाली, पहले निपटाओ जल्दी, पहले ये। तो ये मेरी आयु बीत रही है, जैसे लाइट जाने वाली, आधा घंटा बचा है, ऐसे ही आयु बीत रही है। तो सबसे पहले क्या करने का काम है? बेटे का ब्याह हो, बेटी का ब्याह हो, इसको पढ़ाना, इसको लिखाना, इसको सेट करना, रुपया पैसा सबको सेट कर देना, बता देना, ये काम है। कि मैं आत्महित कब करूंगा, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा, ऐसा कोई गुज्जन जी का किसी का भजन है, मैं निज आत्म कब ध्याऊंगा। ये सारे काम तो सारे दिन करता रहता हूँ, जल्दी जल्दी ये बना लें, ये कर दें, ये कर दें, इसके लिए कर जाए, उसके लिए वो कर जाए, ये मैं अपना हित कब करूंगा? आयु तो बीतती जा रही है। मुझे सबसे पहले करने योग्य कार्य क्या है? कि आत्महित ही सबसे पहले करने योग्य है, आत्महित ही करने योग्य सबसे पहले वो करने वाला काम है। हमारे तो लास्ट में भी नंबर नहीं है, कहीं भी लिस्ट में ही नाम नहीं है। मेरा हित क्या है, मेरा भला किसमें है, आराधने योग्य कौन है, किसकी आराधना करना। अभी शाम को रोज प्रवचन चल रहे थे 12 दिन से, ध्रुव धाम की आराधना, किसकी आराधना करनी है? ध्रुव धाम, ध्रुव धाम मतलब ये ध्रुव स्थाई जो है, ऐसा अपना शुद्धात्मा, उसकी आराधना ही करने योग्य है। कौन आराधने योग्य है? पंच परमेश्वरी, कि पंच परमेश्वरी भी वो व्यवहार से कहें, वास्तव में अपना शुद्धात्मा, निज शुद्धात्मा ही वो आराधने योग्य है। जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं? ये सुखी दुखी हो रहे हैं, ये सुख दुख हो रहे हैं, उसका पीछे कारण क्या है? ये कारण ये अपनी अज्ञानता, अपना मिथ्यात्व, वो ही सुख दुख का कारण है। इसके अलावा अन्य कोई पर पदार्थ, कोई कर्म, वो कोई सुख दुख का कारण नहीं है। देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है? सच्चे देवशास गुरु का क्या स्वरूप है? तो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, वो सच्चे देव का स्वरूप है। और उन्हीं की वाणी वो शास्त्र है, और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले वो गुरु हैं, और वही वितरागी स्वरूप धर्म है। ये देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है? मृत्यु का जीवन का क्या स्वरूप है? मृत्यु किसे कहते हैं, जीवन किसे कहते हैं? जीवन और मृत्यु का क्या स्वरूप है? कि वास्तव में जीव ना तो मरता है, तो नया जीव उत्पन्न भी नहीं होता है। जीव तो सदा जीता हुआ ही रहता है, इसीलिए उसका नाम जीव है। जो सदा जिए उसे जीव कहते हैं। जीव का नाम जीव क्यों है? कि जीने के कारण तो उसका नाम जीव रखा है। फिर ये जीवन मृत्यु क्यों कही गई है? कि जब ये संयोग, नवीन संयोग मिलते हैं, कहीं नवीन शरीर आदि का संयोग होता है, तो उसको जन्म कहा जाता है, जीवन कहा जाता है। और ये सारे संयोग एक साथ छूट जाते हैं, सारे संयोग एक साथ सब छूटे, उसको मरण कहा जाता है। एक एक संयोग छूटता है तो उसको हम वियोग कहते हैं। और ये सारे संयोग जो अभी वर्तमान में दिख रहे हैं, एक क्षण में सारे बदल गए, उसी का नाम मरण कहा जाता है। ये आयु नाम का एक कर्म है निमित्त रूप में, ये एक आयु पूरी हो गई, इसको मरण कहा जाता है। नवीन आयु चालू हो गई, उसको जन्म कहा जाता है। ये जन्म मरण है, जीवन मरण है। भक्ष्य अभक्ष्य का स्वरूप क्या है? ये क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है? इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है? इस पर्याय, ये पर्याय मिली है मनुष्य भाव, इस मनुष्य भाव में करने योग्य कार्य क्या है? क्या काम करना है? कि जीवन मिला है, अभी तो ऐश कर लो, मौज कर लो। सही बात है। जो लोग ये सोचते हैं
कि अभी तो ऐश कर लो, मौज कर लो, क्योंकि फिर दोबारा ये भाव थोड़ा ना मिलेगा, दोबारा ये भाव नहीं मिलेगा। फिर तो कहाँ चले जाएंगे कि फिर पता नहीं कौन कौन सी गतियों में भटकेंगे, फिर ये विषय भोग की सामग्री नहीं मिलने वाली है, तो वो भोगों में अटके रहते हैं। लेकिन ये मनुष्य भाव मिला है तो हम धर्म कर लें, आत्मा की आराधना कर लें, रत्नत्रय धर्म प्रकट कर लें, ये करने योग्य कार्य है। क्योंकि यदि ये नहीं किया तो फिर जहां चले गए वहां ना तो विषय भोग मिलने वाले हैं, ना ये धर्म के साधन मिलने वाले हैं, दोनों ही काम नहीं होने वाले। तो विषय भोगों की रुचि वाले सोचते हैं विषय भोग भोग ले, लेकिन वास्तव में यदि धर्म कर लिया जाएगा तो फिर अनंत काल तक ना तो विषय भोगों की जरूरत पड़ेगी, ना अन्य बाहरी किसी साधन की जरूरत पड़ेगी, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है? मेरा कौन और मैं किसका। मेरा कौन? पति, पत्नी, बच्चा, बेटी, सास, ससुर, माँ बाप। कौन मेरा? मेरा कौन? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मेरा कौन? जो मुझे कभी ना छोड़े, जो कभी मुझसे अलग ना हो, वो मेरा। तो मेरे ज्ञानादि अनंत गुण वही मेरे हैं। जाते मिले समाज सब, ये जो अनंत गुण का साम्राज्य समाज है वो मेरा। और मैं किसका? मैं किसका? कि वही हम उनको छोड़ जाते हैं, वो हमको छोड़ जाते हैं, तो हम किसका? मैं किसका? कि ये जिसके साथ मैं सदा रहता हूँ, ऐसे अपने अनंत गुणों का ही मैं हूँ, वही मेरे हैं और उन्हीं का मैं हूँ। इस तरह से ये विचार यहाँ पर करने हैं, लेकिन अज्ञानी जीव, संसारी जीव इत्यादि विचार रहित मोहनीय कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं। ये संसारी जीवों के स्वरूप की चर्चा यहाँ हुई है। अब वो प्रभावना अंग की और विशेष चर्चा आगे करेंगे अपन मंडे को।